हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ की मरीजों को क्या खाएं, क्या न खाएं और अगर खाएं तो कैसे खाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ क्या खाएं। तो खाने में सबसे पहले बात आती है अनाज की। तो अनाज में हमें क्या-क्या खाना है? गेहूँ और गेहूँ से बने प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। जौ से बना चीज़ें खा सकते हैं। मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, उनसे बनी चीज़ें खा सकते हैं। चने का आटा यूज़ कर सकते हैं, चने का सत्तू यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है सब्जियों की, तो सब्जियों में जो भी सब्जियां हैं जो कि ज़मीन के नीचे होती हैं उनको नहीं खाना है। अब ज़मीन के नीचे क्या-क्या होता है? आलू होता है, चुकंदर होता है और फिर शकरकंद है और अरबी है, भांडा है, तो ये नहीं लेना है आपको। और इसके अलावा फिर आता है फल। तो फल, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब कौन से फल खाएं कौन से ना खाएं, ये फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो फलों में आपको क्या क्या लेना है? तो आप अनार ले सकते हैं, सेव जो हरे कलर का आता है वो वाला सेव ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मौसम्मी का जूस यूज कर सकते हैं, अगर घर पे निकाल रहे हैं तो जैसे उसमें स्वीटनर अलग से ना ऐड हो रहा हो तो। संतरा ले सकते हैं आप, कीवी ले सकते हैं आप, पपीता हो गया, पपीता और अमरूद खा सकते हैं। तो ये सारे फल आप जो है खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं। और फिर तेल में कौन कौन सा तेल यूज कर सकते हैं? तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल, ओलिव ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं। और फिर हम दूध और दही यूज कर सकते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट जैसे पनीर यूज कर सकते हैं, छाछ यूज कर सकते हैं। फिर आता है दालों का, तो दाल में सारी दालें, लगभग हर तरह का दाल यूज कर सकते हैं। दालों में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। और राजमा यूज कर सकते हैं, मशरूम यूज कर सकते हैं। फिर जो है मीट, मटन हो गया, ये चीज़ें कम लेनी है। मछली खा सकते हैं आप, अंडे का वाइट पोर्शन खा सकते हैं। तो ये हो गया एक लगभग ब्रीफ में कि क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें अंकुरित चीज़ें हैं, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग दाल हो गया, तो ये जो इनको अंकुरित करके लेते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है। तो ये सब चीज़ें हम आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या हम नहीं खा सकते हैं? तो जो चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं उसमें सबसे पहले है कि अनाज में क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, तो चावल हो गया, तो चावल का हम जो ब्राउन राइस है उसको थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करिए कि वाइट वाला राइस कम से कम यूज करें या ना यूज करें। और फिर मक्का हो गया, मक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो मक्का पॉपकॉर्न यूज नहीं करना है। और फिर आपको अगर फल में बात करते हैं तो फल में जो भी मीठे फल होते हैं, आम हो गया, इसके अलावा लीची है, किशमिश है, ग्रेप्स हैं और चीकू हो गया, अंजीर है। और इसके अलावा फलों में आपका आता है जो भी मीठे फल हैं, नट्स हैं, तो नट्स कम से कम यूज करना है। अनानास, केला, केला में जो है केला शुगर ज़्यादा बढ़ाता है, तो केला भी नहीं यूज करना है। लीची, आम नहीं यूज करना है आपको, खजूर नहीं यूज करना है, चीकू नहीं यूज करना है, तरबूज नहीं यूज करना है, खरबूज नहीं यूज करना है। पका हुआ कटहल कुछ लोग खाते हैं तो वो भी नहीं खाना होता है। तो ये सारे फल हम कोशिश करना चाहिए कि ये सारे फल हम ना खाएं। फिर अब बात आती है कि ये मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी बेकरी वाले हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं खाना है। जैम, जेली, पास्ता, मैगी और बाकी बिस्किट्स, नमकीन, नान, खटाई, तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है। और इसके अलावा जो बिस्किट, नमकीन्स आते हैं पैक्ड होकर के आते हैं, जो भी जूस आते हैं मार्केट में पैक्ड हैं, तो वो नहीं लेना होता है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेना है। केक, पेस्ट्री, तो ये सब चीज़ें नहीं लेना है। सब्जियों में जैसे आपको बता ही दिए हैं कि आलू, चुकंदर, शकरकंद, अरबी, बंडा, ये सारी सब्जियां नहीं यूज करनी है। तो ये एक मोटा मोटा आपको जानकारी हो गया कि आपको क्या क्या नहीं खाना है।
अब इतना जानने के बाद से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको खाना कैसे है। क्योंकि शुगर जैसे अगर कुछ लोग होते हैं कि सुबह एक बार खा लिए, एक बार शाम को खा लिए तो ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, उसमें खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बहुत ज़्यादा दोबारा खाएंगे तो बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो डायबिटीज़ में कहा जाता है कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील ले, मतलब थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। उससे क्या होगा कि शुगर के लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इससे हमारा HbA1c का लेवल लगभग जो है कंट्रोल होने में मदद मिलेगी, दवाइयों का यूज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपना करके आप जो है अपना शुगर लेवल एक बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बताइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों के लिए शेयर करिए ताकि सबको ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारी मिल सके। नमस्कार।